अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप सब मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और साथ ही साथ आप सब ने सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हैं तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और फिर उसको शेयर करना न भूलिए। लास्ट लेक्चर में जैसे आप सब ने देखा था कि हमने डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे आपने देखा था कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस 3 होता है कि नंबर 1 उसमें सब्जेक्ट है और नंबर 2 उसमें वर्ब और नंबर 3 जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट। इन तीनों कंपोनेंट्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस कर ली। सब्जेक्ट का मतलब जिसे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करूँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ज़रा गिलवनाइज हो जाए। सबसे पहले हम कहते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट की 3 फॉर्म्स है जैसे आपने देखा, फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर इसके बाद आज हम जाएंगे थोड़ा वो ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट की सिंपल आप डिफिनेशन याद रखेंगे, रिसीवर ऑफ एन एक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यानी काम करने वाला सब्जेक्ट और एक्शन को रिसीव करने वाले को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आई टीच यू। अब ये जो एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर वह सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें जो आई है दैट इज़ द सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें जो टीच है कि वो तो वर्ब है, वो जो यू है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं जो है वो पढ़ा रहा हूँ और आप जो है वो सुन रहे हैं, इसका मतलब आप एक्शन को रिसीव कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यू इज़ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मैं कहूँ टीचर बीट्स अ स्टूडेंट। टीचर बीट्स अ स्टूडेंट, टीचर जो है वो एक स्टूडेंट्स को मारता है। ठीक है, तो इसमें टीचर जो है वो क्या सब्जेक्ट है और दूसरा जो स्टूडेंट है जो कि वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है। थर्ड हम एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ दे, चलो हम कहें कि कोई नाम, फातिमा कॉल्स हर फादर। फातिमा कॉल्स हर फादर। इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे, खुद मुझे बता दो कि फातिमा यहाँ पर क्या है। फातिमा यहाँ पर है जनाब सब्जेक्ट है और कॉल्स इसमें वर्ब है, हर फादर क्योंकि उसके अबू जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, लिहाजा हम उसके अबू हर फादर का मतलब है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो कुछ आपके सामने एग्जांपल मैंने दी है उनमें अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जो एक्शन को रिसीव कर लें। लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप सेंटेंस बना सकते हैं कि सब्जेक्ट के बगैर भी। ठीक है, यू कैन आल्सो मेक सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर आप सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँगा कुछ एग्जाम्पल आप ज़रा देख लें जो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जांपल ये है विदाउट ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस की, मैं कहूँ आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में हम आई जो है वो तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर अब टीचिंग जो है वो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आई एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस तो है। ठीक है, सिमिलरली मैं कहूँ शी इज़ कॉलिंग, शी इज़ कॉलिंग नाउ, वो कॉल कर रही है। अब इसमें कॉल किसको कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन आपने देखा सेंटेंस तो कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ आपसे एक और सेंटेंस,
दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। तो ये एक सेंटेंस तो है लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने याद रखना है कि विथआउट ऑब्जेक्ट वी कैन मेक सेंटेंस। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हमारे पास सेंटेंस मौजूद है कि जो विदाउट सब्जेक्ट हम बना सकते हैं। विदाउट सब्जेक्ट वी कैन आल्सो मेक सेंटेंस, ठीक है। जैसे ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंस जिसके अंदर अगर बिलफर्ज सब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे ऐसे सेंटेंस को? हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो देखेंगे थोड़ा सा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या है जनाब? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं हुक्मिया जुमले, हुक्मिया जुमले, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं उर्दू में? हम हुक्मिया जुमले। ये जो जितने भी हमारे पास हुक्मिया जुमले हैं उन सब के अंदर जो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ कम हेयर, इधर आ जाएं, कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर का मतलब यहाँ आओ, कोई इसमें सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से मैं कहूँ गो देयर, गो देयर भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं। सिमिलरली मैं कहूँ लुक एट द बोट, लुक एट द बोट, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं। सिमिलरली कहूँ डू यूर ओन वर्क, अपना काम कर लीजिए, डू यूर वर्क, अपना काम करें, इसमें भी कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैं कहूँ आपसे सब्सक्राइब माई चैनल, तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपसे कहें जनाब क्लिक ऑन दी बेल आइकन, तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पास ऐसे बेशुमार सेंटेंस होंगे जिनके अंदर जो है वो सब्जेक्ट नहीं होंगे। आपके पास ऐसे बेशुमार सेंटेंस होंगे जिनके अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसमें एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, विथआउट जो वर्ब है, वर्ब के बगैर हम कोई एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो लिहाजा हम जो अगला आपका जो वीडियो में लोड करने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो के अंदर हमने टोटली वर्ब के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है। लिहाजा आप ज़रा देखते रहिए और मेरी जो लेक्चर्स को आप आगे शेयर करते रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ज़रा अपलोड करता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।